स्टार्ट हो गए। तो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। थोड़ा इधर रखो। तो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में, और इकोनॉमी में हम लोग आज शुरुआत करेंगे, इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे और क्या। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब होता है अर्थशास्त्र, जैसा कि इधर लिखा हुआ है, खान सर की पीडीएफ ही आप भी देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र क्या है, हम लोग कैसे अपनी, हम लोग कम पैसे मतलब कम रिसोर्सेज का यूज, या फिर रिसोर्सेज का यूज कितनी अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक लेन देन की स्टडी, पैसे वगैरह की स्टडी, कैपिटल, ये मतलब वो सब स्टडी वगैरह करते हैं, इसमें बात करते हैं। और इकोनॉमिक में सबसे बड़ा मतलब वो खेल होता है, वो है सेक्टर। मतलब जो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स क्या होता है, कहाँ कहाँ से मतलब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है, या फिर कहाँ कहाँ तक लोग पैसा कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ये होता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये होते हैं सेक्टर। मतलब सेक्टर क्या, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब सेक्टर है। और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या, जो पैसा आ रहा है हमारे पास, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। वो खेती वगैरह से आ रहा है, वो मतलब जॉब वगैरह करके आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन तरह की मतलब सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है, कौन सा सेक्टर, ये नेचर के आधार पर, हम उसको तीन तरह के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं ना। ये वो मतलब सेक्टर्स को हम लोग तीन तरह के आधार पर बांट सकते हैं। एक होता है नेचर के आधार पर, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक तो नेचर के आधार पर कि उसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है मतलब, या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, ये सब हम बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात होती है। और ये क्या है, ये बेसिक ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ वर्क, वर्क मतलब या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या इनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये कुछ। और ये बेसिस ऑफ ओनरशिप, या वो प्राइवेट में है, जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये सब तो मैं आपको बताता रहूँगा, हम लोग उससे ही पढ़ते हैं, काम करते हैं ना। इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेक्टर्स के बारे में। इसको थोड़ा सा जूम भी कर लिया जाए, है ना। पहला सेक्टर है हमारा ये प्राइमरी वाला। पहले हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अपना सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोग बांट सकते हैं, है ना। तो ये हमने कर लिया जूम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग तीन तरह से हम लोग बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और ये आ चुके हैं यहाँ से राम सिंह, जो कि अपना मुंडा दिखाने आ चुके हैं इधर से, है ना। अब हम लोग बांट सकते हैं इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। क्या है जी, ए चाचा, मेन चैनल का नहीं है रे। बना ही नहीं रहा तुम तो। भाई रे, चल रहा हूँ, वीडियो चल रहा हूँ, पागल होगा। कहाँ चल रहा और फुल स्क्रीन कर रहा हूँ? डर रहा हूँ तो। है, कटोर, अब भी चल रहा हूँ। अबू चल रहा हूँ अरे पुद्दरी पुद्दरी फैवड़ी पुद्दरी। जो मेन चैनल थोड़ी था रही है, ये तो अपना ये नया चैनल है। ये तो बापा तो बाद में डाल रहे हैं एक तो खतरनाक तरीका। जी तो हाँ, ऐसे प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। फालतू ऐसे फालतू बैठे बैठे कौन रिवीजन करे, इससे बढ़िया समझा के रिवीजन करो। इससे क्या बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज हम लोग बांट सकते हैं सेक्टर्स, मतलब जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग बांट सकते हैं तीन तरह से, जहां से हमें पैसा मिल सकता है, या फिर इकोनॉमी के जो आधार है। पहला है प्राइमरी सेक्टर में, इसको थोड़ा सा पतला कर लूँ पेन को, तो ज़्यादा सही रहेगा। पहला है हमारा प्राइमरी, इसको थोड़ा सा और पतला किया जाए, थोड़ा और पतला किया जाए, इससे अच्छा है इसको पूरा ही पतला कर दो, है ना। तो हम लोग बांट सकते हैं इनको तीन आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज के आधार पर हम लोग इन्हें तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग प्राइमरी सेक्टर में, इसको पीडीएफ से दिखाता हूँ।
कचरू ना तो मैं कचरू का कचरू। तो पहला हमारा प्राथमिक सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर, इसमें देखिए, हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में अपनी बताओ। तूतड़ी बंद रखें। तो जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राइमरी क्षेत्र बोलते हैं। और सीधे से अपना मुंडा उठा के निकल जाए बच्चा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा श्याम सिंह, कि जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, ये सारे विभाग हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। और अपना गंदा सा मुंह लेके यहाँ से चला गया। हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर क्या, जो कृषि पर या फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट हो। श्याम, जैसे कि क्या, अरे अब तो मैं तू आने कड़ी लग बंद गया रखे। है इंटीग्रेशन, हाँ, क्योंकि पहले में मैथ में तुम्हारा 1 नंबर आया था। ये एडिटिंग कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये काटा नहीं जाएगा ये। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर की, है ना। प्राइमरी सेक्टर क्या, जो नेचर से हमें चीजें मिलती हैं, जैसे जो नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि खनन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, खनन को क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं ना। माइनिंग से हमें कुछ चीजें प्राप्त हो रही हैं, जो मतलब इन नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उसको निकाल रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग खेती कर रहे हैं, तो ये सब आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। किसान हो गया, खेती करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। माइनिंग करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आ गया, है ना। मछली वगैरह हो गई, ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया। पशुपालन, ये सब आपको इधर दिख रहा होगा, ये पीडीएफ में पशुपालन। ये हिंदी थोड़ी कमजोर है। खनन का मतलब वही हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, माइनिंग वगैरह हो गई। तो जितनी भी मतलब जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होंगी वो हमारी आ जाएंगी प्राइमरी सेक्टर में, है ना। प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में आ गई। और हम लोग बात करते हैं द्वितीय सेक्टर या फिर क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में वो वाली चीजें आ जाती हैं जो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, ये एक तरह से कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड, प्राइमरी सेक्टर मतलब वो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, जो क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वाली चीजें हो गई। जैसे कि मैंने प्राइमरी सेक्टर में मैंने उगाया गेहूं। गेहूं मुझे मिल रहा था नेचर से, उसी गेहूं को मैंने मैंने मतलब वो फैक्ट्री में ले गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह में ले गया और उसका मैंने बना दिया बिस्किट। और वो बिस्किट काय में, जो बिस्किट मैंने बनाया वो बिस्किट काय में आ जाएगा, वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि मैंने उस बिस्किट को एक मतलब मैन्युफैक्चर कर दिया, और है ना। मैंने भजिया बनाया तो अब ठेले पे भजिया, ठेले पे बैठ के मैंने भजिया बनाया तो काय में आया। अब ये है कि तूने अगर भजिया बनाया, अब तूने चना खुद उगाया, तो वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। उस चने की तूने आटा चक्की से तूने चना और पीसा मैंने वगैरह। थोड़ी उगाया, मैं तो सब बाहर से, मैंने तो विक्रेता हूँ, भजिया विक्रेता। तो भजिया विक्रेता है, तू आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में, सर्विस दे रहा है है ना। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। जो भी मतलब ये हमने जो प्राइमरी ये सेक्टर तो से जो मिल रहा था ये उसको हमने पीडीएफ देख के लग रहा मैन्युफैक्चरिंग है करके। कि तूने खान सर का इकोनॉमिक का भी ले लिया हाँ, है। तो सरल लग गया है। तीसरा आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में बेसिकली जो सर्विस वगैरह हो जाती है, जो हमारा ये कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, कोचिंग, जो मतलब वो टीचर्स वगैरह हो गए, ये हॉस्पिटल हो गया, परिवहन हो गया, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सही वाली सही। चीज हो गई। जैसा कि ये है, ये हम्म। इंजीनियर साहब जो कि कंप्यूटर खोल खोल के बस बिगाड़ना जानते हैं, तो ये हो गया। तो ये इंजीनियर वगैरह ये सब चीज़ हो गई, जो ये हो जाती है हमारी किस कौन से सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, है ना। और ये द्वितीय सेक्टर में ये सर्विस वगैरह, ये जो सर्विस सेक्टर बेसिकली इसको बोला जाता है, ये सर्विस सेक्टर, ये इसका नहीं है, इसको आप लोग काट दो। ये सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर को ही हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब ये बेसिकली रिलेटेड कैसे, प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, प्राइमरी सेक्टर नेचर से मतलब चीज हो गया, जैसे कि खनन करा, पेट्रोलियम निकाला, तो आ गया वो जो पेट्रोलियम निकाला वो आ गया हमारा प्राइमरी सेक्टर में। उस पेट्रोलियम को हमने अलग करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह में मतलब तोड़ दिया या फिर निकाल लिया। बेसिकली वो क्या होता है, एक फनल टाइप का होता है। क्या हमारी बात अब जैसे जैसे कुप्पी है, डीजल। मेरे को पता चल गया तू कुप्पी का बात कर रहा है ना। हाँ, तो कुत्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये है कि क्या था रे, लिंक तोड़ दिया रे इसने, क्या वो था। अपन कुप्पी से निकालते हैं और वहां तक अब बेसिकली पेट्रोल, डीजल और ये सब केरोसिन वगैरह हो गए, है ना। इन सब का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं, इनको बॉयल करते हैं,
जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है, बेसिकली हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि पेट्रोल पेट्रोल उस पर इवेपोरेट करता है, या फिर डीजल उस पर इवेपोरेट करना चालू होता है। इवेपोरेट करता है कि वेपराइज करता है? वेपराइज जो भी हो जाए, मतलब वो उठना चालू करता है, अलग होना चालू करता है वो। तो हमें पता है कि 110 डिग्री सेल्सियस पे डीजल मतलब वो वेपोराइज होना चालू होगा। क्या इवेपोरेट होना चाहिए? अरे जो भी है रे, चुप रे। अपने दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है? अपने काम से काम रख। तो बच्चों को सही तो समझा। तो इधर बच्चे ही नहीं, इधर ये खाली ऐसे ही प्रैक्टिस चल रही है, प्राइवेट वीडियो जाएगा सीधे, तो पब्लिक थोड़ी होएगा। प्राइवेट में भी सही है। चंदे कम कर अपना। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, वेपराइज के इवेपोरेट। ए छोड़ो रे। तो हमने उस पेट्रोल डीजल को हमने निकाला, तो वो हो गया हमारा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और फिर उस पेट्रोल डीजल को हमने पेट्रोल पंप में ले जाके उस पेट्रोल डीजल को हम अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सर्विस सेक्टर, या फिर हम सर्विस दे रहे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे, हम कुछ निर्माण नहीं कर रहे। निर्माण का काम आएगा तो आएगा सर्विस सेक्टर, निकालने का काम आएगा तो आएगा प्राइमरी सेक्टर, और सर्विस देने का काम आएगा तो आएगा टर्सरी सेक्टर। अभी ये इनने नोट करके कुछ लिख रखा है इसमें, पढ़ तो क्या है। इसमें से डिलीट कर देना, लोकल स्टोरेज से डिलीट कर देना, उसके बाद डालना तुम क्लाउड स्टोरेज पे। नहीं तो तुम लोकल स्टोरेज को भर दोगे। और फिर क्या आता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क के आधार पर हम लोग कैसे इन दोनों को बांट सकते हैं। एक होता है इन दोनों में, मतलब इनको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है इनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि आपकी एक पर्टिकुलर टाइम है, आप 10 बजे आओगे, 5 बजे जाओगे, आपको कोई ऐसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस हो। तो ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आपकी दुकान है, आपका ठेला है, आप जब चाहो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जब चाहो, मतलब यू आर द योर ओन बॉस, अब जब चाहो आप आओगे, जब चाहो आप जाओगे, जब चाहो दुकान खोलोगे। मान लो आज 6 बजे दुकान खोलने का मन होगा, 6 बजे दुकान खोल, मान लो आज दुकान खोली नहीं, कहीं बाहर जाना है, दुकान ही नहीं खोली। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको आना है तो आपको आना ही। तो ये कुछ चीजें, जैसे कि टाटा टाटा कंपनी में कोई काम कर रहा है, टाटा कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो उसकी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों है, जैसे कि आपको आने का पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि 8 घंटा 7 घंटा जो आपको काम करना पड़ेगा, उसका अपना एक टाइम है ना। और फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको हम लोग चार तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट ओन करती है, जो गवर्नमेंट ओन करती है। और प्राइवेट सेक्टर क्या, जो मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह हो गए, वो सब मतलब उधर आप कहीं पे काम कर रहे हो, सेक्टर वगैरह हो गए, जैसे टाटा स्टील हो गया, प्राइवेट प्राइवेट अडानी हो गया, अडानी प्रोजेक्ट वगैरह। तो ये बिरला हो गया, ये सब क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है ना। और रेलवे, आर्मी, ये सब क्या हो गया, ये पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जॉइंट मतलब मिल के काम करते हैं, जैसे कि ओ एन जी सी, नहीं ओ एन जी सी नहीं था, क्या था वो, देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास नेट है। एग्जाम्पल